तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जो कि राज शोमाली जो है उन्होंने विजय माल्या का इंटरव्यू लिया था। उसमें कुछ पर्दे हुए हैं, 9,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। चलिए इस क्लिप को देख लेते हैं और किस तरह से क्या हुआ है, चल देखते हैं। और उन्होंने बताया है विजय माल्या ने कि इंडिया वापस भी आ रहे हैं। तो चलिए क्या कुछ कैसा है इस वीडियो में देखते हैं। कल रात को YouTube के ऊपर राज शोमानी जो पॉडकास्टर है, पॉडकास्ट करते हैं, उसने एक बम डाल दिया और ये बम भारतीय जनता पार्टी के तमाम पटाखे को फोड़ करके रख दिया। क्या खबर है? 7,000 करोड़ का जो विजय माल्या कहते हैं, यूं तो इनके ऊपर 9,000 करोड़ से ज्यादा का पैसे को गपत SBI बैंक और तमाम बैंक से लोन लेकर गपत का आरोप लगाया 9,000 करोड़ का। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पीएम के तौर पे शपथ लेते हैं और उस वक्त से लेकर 2020 तक, यूं कह ले 25 तक, जितने भी बड़े बड़े भगोड़े हैं सब बीजेपी के कार्यकाल में भागे। देखिए ये तो जांच का विषय है, ये भागे हैं या भगाए गए हैं। विपक्षी तो कह रही है कि भगाए गए हैं। वो लिस्ट हम लेके आए आपके पास, वो लिस्ट का चर्चा करेंगे और मेन चर्चा करेंगे जो फटाका, जो बम फूटा है यूट्यूब के ऊपर। विजय माल्या ने ऐसा क्या कह दिया जो पूरी बीजेपी घिर गई है, प्रधानमंत्री मोदी गिर चुके हैं, उस पे चर्चा करेंगे। उस इंटरव्यू में ऐसा क्या राज शोमानी ने पूछा और जवाब में विजय माल्या ने कहा। 9 साल से इस इंटरव्यू का इंतजार था, तमाम मीडिया फेल कर गई। देखिए बार बार आप देख रहे होंगे राज शोमानी का मैं नाम ले रहा हूं, किस लिए? क्योंकि तमाम जितनी भी जगह इसकी हेडलाइंस बन रही है, न्यूज बन रही है, राज शोमानी का कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं क्रिएटर हूं और जानता हूं कि क्रिएटर को कैसे जो है क्रेडिट दिया जाता है। तो राज शोमानी का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा, लेकिन मैं जरूर लूंगा। देखिए विजय माल्या, वो लिस्ट की बात कर रहे हैं जो भागे हैं मोदी सरकार के अंदर। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन एंड चेतन, जतिन मेहता, ये तो टॉप के 5 है। वैसे 72 लोग हैं जो भारत का उजला धन लेकर के विदेश चले गए। काला धन की तो अभी बात ही नहीं है कि काला धन कब आएगा। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके उजला धन फरार हो गए। नीरव मोदी 13,500 करोड़ लेके फरार हो गए। मेहुल चौकसी 13,500 लेके फरार हो गए और नितिन चेतन 8,100 करोड़ लेके फरार हो गए। जतिन मेहता 6,500 लेकर के फरार हो गए। अब ये भागे हैं या भगाए गए हैं? अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो बताने से पहले उस इंटरव्यू की चर्चा करते हैं जो इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है। देखिए आप इंटरव्यू कौन सा वायरल हो रहा है, कौन सा बयान जो है वो विजय माल्या ने दिया है जो सुर्खी बना हुआ है। देखिए देखिए क्या हेडलाइंस है। भारत छोड़ने से पहले मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। इस पे कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने क्या कहा, देखिए। विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं, बैंकों के भगोड़े वित्त मंत्री को बताकर देश से भागते हैं। नरेंद्र का तो पूरा सिस्टम ही सरेंडर निकला। देखिए नरेंद्र सरेंडर भी इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ये मामला। अब लेकिन हम मुद्दे पे ही रहते हैं। मुद्दा विजय माल्या ने पहले कबूला कि हमने वित्त मंत्री को बताया, तो भाजपा के वित्त मंत्री को, कि हम जा रहे हैं विदेश। अब इस मामले को लेकर वित्त मंत्री जो उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली थे, अरुण जेटली ने जब मीडिया से इनसे पूछा गया तो अरुण जेटली मुकर गए कि हमारी विजय माल्या से कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि विजय माल्या संसद में था। विजय माल्या संसद से एयरपोर्ट गया और उस संसद के अंदर किससे मुलाकात हुई? अरुण जेटली से मुलाकात हुई, वित्त मंत्री से जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात करके संसद से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से लंदन भाग गया। और मीडिया जब चलाने लगी खबर कि इतना बड़ा इस पे केस है, इतने बड़े घोटाले का मामला है और ये जो है लंदन भाग गया, तो वित्त मंत्री जो है उस वक्त के वो पलट गए, कहे कि हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो सांसद है, उन्होंने उनको देख लिया। फिर वित्त मंत्री को अपना बयान वापस पलटना पड़ा। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम बातें जो है विजय माल्या कह रहे हैं। क्या कह रहे विजय माल्या, देखिए कोट पढ़ रहा हूं। विजय माल्या ने यह कहा, जब मेरे अरुण जेटली से मिलने की खबर मीडिया में आई तो तूफान आ गया। लोग अरुण जेटली के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वे मुझे नहीं मिले थे। एक कांग्रेस सांसद ने हमें देखा था, उसने मीडिया को इस बारे में बताया। फिर जेटली ने अपना बयान बदला, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मिला था, लेकिन चलते चलते बहुत कम देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा मैं उनके ऑफिस गया था या उनके साथ चाय पी थी। लेकिन ये विजय माल्या ये कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि हम लंदन जा रहे हैं और उनको बता करके, हमने सरकार को बता करके तब हम गए हैं।
ये बड़ी बात जो है विजय माल्या कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो विजय माल्या कह रहे हैं, इस मामले को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे हमलावर है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही जरा देखिए। विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ, बड़ा आरोप। जनता का टैक्स 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्हें देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं उन सब की मदद बीजेपी ने की है और यह बात फिर से साबित हुआ। आम आदमी पार्टी, ये जितने भगोड़े हमने आपको बताया, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ये नितिन एंड चेतन और जतिन मेहता और बाकी अन्य 72, जो काला धन तो नहीं आया, उजला धन चला गया, ये जितने थे सब भारतीय जनता पार्टी ने सबको भगाया। ये आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस क्या हमलावर है देखिए। भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी को, वित्त मंत्री जेटली, वो तमाम बातें लिख रहे हैं। इसके बाद संसद और सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गया विजय माल्या। साफ है विजय माल्या को देश से भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। कांग्रेस ये बयान दे रही है ट्वीट करके, विजय माल्या को देश से भगाने में सीधा सीधा मोदी सरकार का हाथ है। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, ये जो है सीधा आरोप लगा रही है। देखिए वो 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 3 भगोड़े हैं जिन्होंने टोटल 22,585 करोड़ का पैसा जो है वो लेकर के विदेश जो है वो भाग गए। इतना घपला किए कर्ज लेकर के, और इसको जो है पकड़ा नहीं गया, अरेस्टिंग नहीं हुई, ये आसानी से भाग भी गए और ये सरकार को बता के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। देखिए 9,000 करोड़ विजय माल्या, मेहुल चौकसी 13,500 करोड़, नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड, नीरव मोदी। तो ये तमाम चीजें जो है खबर इस वक्त वायरल है। देखिए 2016 में देश छोड़ने से पहले सरकार को सूचित किया था और बैंक को 80% कर चुकाने का प्रस्ताव दिया था, विजय माल्या कह रहे हैं, जिसे ठुकरा दिया गया। वे वर्तमान में ब्रिटेन में हैं, जहां उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई 2021 में माल्या के संपत्ति को बेरा 14,131 करोड़ रुपए की वसूली की थी। तो विजय माल्या की संपत्ति को बेचकर वसूली भी हुई। विजय माल्या को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि वो 9,000 करोड़ रुपया जो है वो लौटाने, आरोप है कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपया जो है वो बैंकों से जो है उठाया, कर्ज उठाया और वो फरार हो गए उसके बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते में 317 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था और जमा नहीं किया उन्होंने। तो फिर उनके तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस समय। तो कुल मिलाकर अभी विजय माल्या फरार हैं और तमाम जो नाम हमने बताया वो फरार है। और इस वक्त विपक्ष हमलावर है सीधा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे। अब तक बीजेपी इस मामले पे चुप्पी है, कुछ नहीं बोल रही है। तो फिलहाल खबर यही है कि विपक्ष एक बार फिर हमलावर है, क्योंकि 9 साल बाद इस तरह का बम गिरा और उसके बाद बीजेपी को लेकर तमाम जगह चर्चाएं तेज है, आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।